Welcome back, everyone. Today we will continue with guiding values of the Indian Constitution. So, in the last lecture, we were discussing about the Constituent Assembly. Now we will see the guiding values of the Indian Constitution and the dream and the purpose. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम हमारे मन में क्या जो है वैल्यूज रही, क्या आइडिया रहा, क्या कॉन्सेप्ट रहा, वो चीजें हम इसमें देखेंगे. Some of you may have noticed the name missing from the sketches of the makers of the constitution. आपने देखा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में या मेकर्स में से आप जो महात्मा गांधी जी का नाम उसमें नहीं था कहीं. ठीक है, महात्मा गांधी जी का नाम उसमें नहीं था. ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर भी नहीं थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान बनाते टाइम. ठीक है, बट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन. बट वहां पर जो है बहुत से मेंबर्स थे जिन्होंने उसके उनके विजन को फॉलो किया. In 1931, in his magazine Young India, he told what he wanted to the constitution to do. तो अपनी मैगजीन जो महात्मा गांधी जी की आती थी 1931 में, उन्होंने उस मैगजीन के अंदर लिखा, बताया. इवन आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी ये शो कर रखा है कि उन्होंने क्या एग्जैक्ट क्या जो है उनकी स्टेटमेंट थी. बट हम यहाँ पर उसमें मोटा मोटा चीजें पढ़ लेते हैं. क्या लिखा था उसमें कि एवरीवन शुड गिव इक्वल राइट्स. सभी के पास इक्वल अधिकार होने चाहिए. वोट का अधिकार होना चाहिए सभी के पास. देयर शुड बी नो फॉरेन रूल एंड एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. फॉरेन रूल हमें जो फॉरेन के जो हमें दबाने वाले रूल्स हैं हमें वो फॉलो नहीं करने चाहिए. और एलिमिनेशन होना चाहिए आपकी अनटचेबिलिटी का. अनटचेबिलिटी को जो छुआछूत की माना जाता था, जो भी जो टच नहीं करना होता है नीची कास्ट वालों को, उस चीज को खत्म किया जाए. देयर शुड बी पीस इन सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर शांति होनी चाहिए. Finally, let us turn to the Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the midnight on August 15, 1947. फाइनली फिर उसके बाद जो है आपका 15 अगस्त 1947 को जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्पीच दिया था मिडनाइट में असेंबली के अंदर, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जिसमें उन्होंने शुरुआत की थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी वर्ड्स के साथ. तो ये ही इसी इसी के नाम से है जो आपका स्पीच फिर जाना जाने लगा था. ठीक है. So next one is the philosophy of the constitution. Philosophy of the constitution के अंदर है that all values that inspired and guided are embedded in the preamble of the Indian constitution. कि भी जो constitution है हमारा किस philosophy के ऊपर based है, तो वो जो भी values हैं जो inspired हैं, guided होती हैं, जिसके द्वारा उसमें एक preamble में एक Indian constitution के अंदर उसको रख दिया गया है. तो preamble क्या है? Preamble is an introductory statement of basic values of constitution. It contains the philosophy on which the entire constitution is based. तो preamble जो है आपका introductory statement है. आप जब संविधान खोलते हैं तो उसमें आगे एक introductory statement, एक पेज आता है जिसपे जो एक philosophy लिखी होती है कि जो हमारा पूरा संविधान किस चीज के ऊपर based है. This is called the preamble of the constitution. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constructions with a constitutions. This one is constitution with a preamble. तो बहुत से जो कंट्रीज ने अमेरिकन मॉडल को देखते हुए अपनी कंट्रीज के अंदर जब उन्होंने अपना संविधान बनाना शुरू किया तो उन्होंने अपने कंट्रीज के अंदर एक संविधान को बनाने के लिए एक प्रीमेबल फर्स्ट पेज जो है इंट्रोडक्टरी पेज प्रीमेबल के साथ शुरुआत की. और हमने भी अमेरिकन मॉडल से इंस्पिरेशन लेते हुए ही ऐसा किया. ठीक है. द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी. तो ये प्रीमेबल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक पोएम है जो सॉरी डेमोक्रेसी के ऊपर एक पोएम है. डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करता है एक तरीके से आपका कि डेमोक्रेसी है क्या. It provides a standard of examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. It provides a standard to examine and evaluate any law. ये आपको जो है प्रोवाइड करवाता है स्टैंडर्ड एग्जामिन इवेलुएट एनी लॉ. किसी भी लॉ को इवेलुएट कर सकते हैं, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट को समझ सकते हैं, हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि भी आपकी जो गवर्नमेंट है वो अच्छी है या बुरी है. ठीक है. इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रीएम्बल है जो आपका वो सोल है एक तरीके से. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है आपका एक प्रीएम्बल है. Now let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of its word. तो हम यहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशन के को जो आपका प्रीएम्बल है फर्स्ट पेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ेंगे और इसके हर एक मीनिंग को हम फिर अलग से पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया preamble. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign
socialist, secular, democratic, republic, and to be secure to all its citizens. Justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unit and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो यहाँ से आपका ये जो Constitution अडॉप्ट हुआ, अब इसके हम हर एक वर्ड को डिटेल में पढ़ते हैं. Sovereign, Sovereign का meaning है people have supreme right to make decision on internal as well as external affairs. No external power can dictate the government of India. कि भाई जो हमारे पास जो है स्वतंत्रता का अधिकार है इंडिया की गवर्नमेंट के पास. अब हम ब्रिटिश के अंदर नहीं थे, ठीक है, तो अब हमें अगर कोई इंटरनल हमारा मसला है या एक्सटर्नल कोई मसला है तो हम खुद उसके ऊपर जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे यानी कि जनता ही उसको सोल्व करेगी. हमें किसी बाहर के कंट्री की जो है आदेश की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. Socialist, wealth is generated socially and should be shared equally by society. जो wealth होती है आपका धन संपदा जो है वो जनरेटेड सोशली, उसको जनरेट है जो सोशली किया जाता है. तो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. तो गवर्नमेंट को है जो ओनरशिप है जो लैंड और इंडस्ट्रीज की उसको रेगुलेट करना चाहिए, उसको कंट्रोल में लाना चाहिए ताकि जो सोशियो और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उसको थोड़ा कंट्रोल में किया जा सके, उसको कम किया जा सके. Secular. Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. हर एक सिटीजन को राइट है कि भाई वो किसी भी रिलीजन को किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसको फ्रीडम है, ठीक है, बट कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया के अंदर. गवर्नमेंट है जो सभी रिलीजियस के जो बिलीव्स होती हैं प्रैक्टिसेस होती हैं उनको इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है. Next one is democratic, a form of government where all people into equal political rights elect the rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. Democratic का मतलब ये होता है कि यहाँ पर लोग जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के साथ वहां पर होते हैं, अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और उनके अकाउंटेबिलिटी को जो है होल्ड करते हैं. यानी अगर वो काम सही नहीं करता आपका रूलर तो दे कैन चेंज दैट रूलर इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, ठीक है. और गवर्नमेंट है जो आपकी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग रन करती है, उनके अकॉर्डिंग चलती है, यानी कि अपनी मर्जी से चल रही है. रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन. तो जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, कैसे कि जो आपका हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, या गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो आपका इलेक्टेड पर्सन होता है. ये नहीं कि उसको हेरिडेटरी यानी कि अपने पिता से वो पोस्ट मिली होती है, वो चुनकर वहां पर आया हुआ होता है. Next is justice. So justice, citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion, gender, and social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged group. तो जो है जस्टिस है, सिटीजन्स जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकते आपके कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे या जेंडर के बेस पे. सभी के लिए समान अधिकार है, समान न्याय है. सोशल इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस किया जाना है और गवर्नमेंट है जो काम करेगी स्पेशली वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है, सभी के भले के लिए काम करेगी बट स्पेशली फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप. जिस ग्रुप के साथ भेदभाव हुआ है या जो डिसएडवांटेज में है या जो नीचे है उसके उसके लिए वो सब पहले काम करेगी. Liberty. There are no unreasonable restriction on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. तो लिबर्टी है सभी को, स्वतंत्रता का अधिकार है कि भी जो अपने उनके सिटीजन्स के अधिकार हैं या सॉरी उनकी जो विचार है, उनकी सोच है, वो क्या वो सोचें, कैसे उनको एक्सप्रेस करें, कैसे अपने विचार को फॉलो करें या कैसे एक्शन में अप्लाई करें उनको, ये उनको लिबर्टी है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनके पास, ठीक है, उनको कोई रोक टोक नहीं सकता इस चीज के लिए. इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल्स बिफोर द लॉ. न्याय के सामने, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं. द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड. तो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैं उनको जो भेदभाव की भावना है उनको खत्म किया जाना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. ओके. फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली. हमें सभी को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि हम एक सेम फैमिली के मेंबर हैं. नो वन शुड ट्रीट एज अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर. किसी को भी अपने साथी नागरिक को जो है इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि वो उसको नीचा दिखाया जाए.
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या चीजें कही गई है और उनका क्या मतलब है। ठीक है। सो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर आपका इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के अंदर है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीजें डिजाइन की गई है, वो यही है कि आइडियाज और वैल्यूज जो है, हमने अभी तक जो आइडियाज और आपकी वैल्यूज देखी है ये इतनी, वो इसके अंदर इन्वॉल्व की गई। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपका संविधान काम करता है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, हु विल हैव हाउ मच पावर। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में ये आपका देखा गया है कि भी किसके पास कितनी पावर होगी, गवर्नमेंट में सेंटर के पास कितनी, स्टेट के पास कितनी पावर है। ठीक है, पीएम के पास कितनी है आपकी, प्रेसिडेंट के पास कितनी है आपकी। पुट्स द लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है। ठीक है, जिसमें चाहे आपकी लेजिस्लेचर वाली हो, चाहे एग्जीक्यूटिव वाली हो, चाहे जुडिशरी वाली हो, उनके ऊपर लिमिट लगाता है। ठीक है। अब इसके अंदर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है चेंजेस किए जाते हैं, और ये हमें क्यों चाहिए होते हैं, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई कानून समय के साथ चेंज हो जाता है, या कोई जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स टाइम के साथ, पीरियड के साथ उसको चेंज करना पड़ता है। तो वो समय की मांग होती है, खुद पीपल की मांग होती है। ठीक है, जनता के द्वारा ही उसको अमेंडमेंट को किया जाता है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं, प्रतिनिधि ही उसको चेंज करते हैं। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, किस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया है, कैसे उसकी शुरुआत रही, और कैसे उसके अंदर आपने लास्ट में देख लिया कि भी कैसे हमने उसके अंदर किस किस बेसिस पे, किस वैल्यू पे, किस फिलोसफी के ऊपर आपका बेस था, और क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रीमेबल है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।